अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मेजरमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेटा को राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या हैं और उनके साथ साथ जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डेटा को राउंड ऑफ करने के रूल्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बताता चलूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमने उसका किस तरीके से आंसर देना है। सबसे पहले हम उसकी तरफ चले जाते हैं। बच्चों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ यूं आएगा कि राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को वो यूं भी पूछ सकता है कि राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी मैं इस चीज़ को इंशाल्लाह डिटेल में बताता हूं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है राउंड ऑफ अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, या राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है। अभी हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम डेटा को राउंड ऑफ करने के रूल्स की तरफ मूव करेंगे। देखिएगा, राउंड ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। इसका मीनिंग क्या है कि जहां पर इशारिया होगा उसके बाद एक डिजिट छोड़ दें, बाकी जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको राउंड ऑफ करके ड्रॉप कर देना है। बात समझ रहे हैं? या टोटल वैल्यू में जितने भी डिजिट्स मौजूद हैं उन तमाम को इस तरीके से राउंड ऑफ करके ड्रॉप करते जाना है कि हमारे पास फाइनल सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे। हम डेटा को राउंड ऑफ करने के पहले रूल की तरफ चल रहे हैं। रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बच्चों, देखना है, अगर ड्रॉप किए जाने वाला डिजिट, वो डिजिट जिसको हमने हटाना है, रिमूव करना है या ड्रॉप करना है, वो 5 से बड़ा हो, वो 5 से क्या हो? बड़ा, तो उससे जो पहले वाला डिजिट होगा उसमें 1 का इजाफा कर दे। इंशाल्लाह अभी मैं इस रूल की एग्जाम्पल जब लिखूंगा तो ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, इफ दी रिमूवेबल डिजिट, बेटा देखिएगा, रिमूवेबल या ड्रॉपेबल दोनों यूज हो सकते हैं यहां। इफ द रिमूवेबल या ड्रॉपेबल डिजिट इज मोर देन 5, 5 से क्या हो? बड़ा हो। इंक्रीज, तो क्या करना है? हमने बढ़ा देना है किसको? 5 से पहले वाले डिजिट को। लास्ट डिजिट कितना बेटा बढ़ाना है? बाई 1, उसमें 1 का इजाफा कर देना है। एग्जाम्पल बताऊंगा तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल में हमें यह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डिजिट है 24.56। स्टूडेंट्स, बात समझनी है, ये डेसिमल मौजूद है, हमें इसके बाद एक डिजिट चाहिए, इसको हमने रिमूव या ड्रॉप करना है। तो ये क्या है बेटा? ड्रॉपेबल डिजिट है। ये डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड। तो अब देखिएगा, चूंकि ये वाला डिजिट 5 से बड़ा है
तो जो इससे पहले वाला होगा उसमें 1 का इजाफा कर दें तो ये राउंड ऑफ होकर आंसर क्या देगा 24.6 ड्रॉप हो रहा है। 6 चूंकि 5 से बड़ा है तो 5 में 1 का इजाफा कर दें तो 24.6 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने एक और प्रैक्टिस करनी है 23.77। इसको बेटा ड्रॉप करके देखें राउंड ऑफ करके तो 7 ड्रॉप होगा। अब 7 चूंकि 5 से ज्यादा है तो इस 7 में 1 का इजाफा कर दें तो 23.8 ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों ये हमारा डेटा को राउंड ऑफ करने का पहला रूल था जो कि बहुत सिंपल है। दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। अगर ड्रॉपेबल डिजिट या रिमूवेबल डिजिट 5 से छोटा हो, 4, 3, 2, 1, 5 से कम हो तो बेटा कोई चेंज नहीं करेंगे आप, उसको सिंपली ड्रॉप कर दें बगैर किसी चीज में इजाफा या कमी किए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ दी ड्रॉपेबल डिजिट इज लेस देन 5, 5 से छोटा हो, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगी, सिंपली ड्रॉप इट, उसको सिंपली हमने ड्रॉप कर देना है। रिपीट करते हैं, अगर रिमूवेबल डिजिट 5 से ज्यादा तो 1 का इजाफा कर दिया उससे पहले वाले डिजिट में, अगर 5 से कम तो कोई चेंज नहीं आएगी, उसको सिंपली क्या कर देना है, हमने ड्रॉप कर देना है। यहां पर इसकी एग्जांपल लिखता हूं तो बात इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगी। इसकी हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। फर्ज कर लें यही एग्जांपल हम कोट करते हैं 24.5 लेकिन 6 की जगह 4 लगा लें। अब यहां पर बच्चों ड्रॉपेबल डिजिट कौन सा है, 4 है। अब 4 चूंकि 5 से छोटा है, इसको सिंपली ड्रॉप कर दें, कोई चेंज नहीं आएगी तो आंसर आएगा 24.5। ये हमारे पास सेकंड रूल था डेटा को राउंड ऑफ करने का। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। सिंपल से बेटा रूल्स हैं। अगर पहले रूल को देखें तो हमने डिजिट लिया 5 से बड़ा, सेकंड में ड्रॉपेबल डिजिट 5 से छोटा, थर्ड रूल में अगर ड्रॉपेबल डिजिट 5 आ जाए तो आपने क्या करना है। तो इसके 2 केसेस हैं। अगर ड्रॉपेबल डिजिट 5 है तो आपने उससे पहले वाला डिजिट देखना है। अगर वो है बच्चों ऑड तो उसमें 1 का इजाफा कर दें, और अगर है वो इवन तो कोई चेंज ना करें। रिपीट करता हूं, अगर ड्रॉपेबल 5 है और उससे पहले वाला ऑड है, ऑड से क्या मुराद है 1, 3, 5, 7, इसमें 1 का इजाफा करते हैं, और अगर इवन है 2, 4, 8 उसमें कोई चेंज ना करें। तो यहां पर इस रूल को देखते हैं, इफ दी रिमूवेबल डिजिट is 5, then see the last digit। तो पहले वाले डिजिट को देखना है। if it is odd, increase it by 1, 1 का इजाफा कर दें। if it is even, then simply drop it। तो 5 को बेटा क्या कर देना है, हमने सिंपली ड्रॉप कर देना है। अभी मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं, इसी की तरफ चलते हैं। 24 पॉइंट, ये बेटा था ना 5, 6, अब हम 5, 5 कर लेते हैं। चूंकि बच्चों 5 ड्रॉपेबल है और उससे पहले क्या आ रहा है ऑड, तो इसका आंसर क्या आएगा 24.6। इसी तरीके से अगर मैं एक और डिजिट इसकी तरफ चलता हूं 24.65, अब 5 को ड्रॉप किया लेकिन 6 इवन आ रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगी, हमारे पास आंसर क्या आएगा
24.6। अगर ऑड है, एक का इजाफा, अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करनी। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद डेटा को राउंड ऑफ करने के सिंपल से रूल्स से। इसमें एक और मैं बात आपको बताता चलूं, अमूमन एमसीक्यू में ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा वर्थफुल है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फर्ज कर लें बेटा, एक एग्जाम्पल आती है और वो एग्जाम्पल कुछ यूं है, 24.5678, ये इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाती है और क्वेश्चन सेम है कि इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें, मतलब 5 तक छोड़ दें, बाकी जितने भी हैं उनको ड्रॉप कर दें। इसके लिए एक सेंस तो ये आती है कि पहले 8 को ड्रॉप करें, फिर जो आंसर आए उसमें से ये वाला ड्रॉप करें, फिर जो आंसर आए फिर इसको ड्रॉप करें, फिर फाइनल लिखें। और एक और मेथड है और वो बड़ा सिंपल सा है, जहां तक आपने डिजिट रखना है उससे आगे वाला देखना है। अगर आगे वाला 5 से बड़ा है तो इसमें 1 का इजाफा कर दें, 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज लिख लें, 5 है तो रूल नंबर 3, अगर ऑड है तो बढ़ा दें, इवन है तो चेंज ना करें। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 पॉइंट, ये 6 है ड्रॉपेबल, 5 में 1 का इजाफा कर दें तो 24.6, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसके साथ साथ बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में मैं बताता चलूं कि हमने कौन से रूल्स फॉलो करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इसकी बात मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। फर्ज कर लें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू है 6.24 10⁻²4। इसी तरीके से एक और वैल्यू है 5.793। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। फर्ज कर लें इसका आंसर बेटा निकला 17.345 10⁻17। फर्ज कर लें इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर ये निकला। क्या ये आंसर ठीक है या गलत है? अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं। बेटा देखिएगा, जिन 2 चीजों ने मल्टीप्लाई होना है या डिवाइड होना है, आप सबसे पहले उनके सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट कर लें। इसमें बेटा कितने हैं टोटल? 3, क्योंकि 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें टोटल कितने आ रहे हैं? 4। अब देखें सबसे कम सिग्निफिकेंट किस में मौजूद है? ऊपर वाली वैल्यू में, और वो कितने हैं टोटल? 3। तो बेटा याद रख लें आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट रखने हैं जितना मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली वैल्यूज में सबसे कम सिग्निफिकेंट मौजूद हैं। तो सबसे कम 3 है तो आंसर 3 तक रखना है। तो 4 चूंकि ड्रॉपेबल है, 5 से छोटा है, तो आंसर आ जाएगा 17.3 10⁻17। ये बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी, दोनों में फॉलो करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया या आपने डिवाइड किया, आपने क्या करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज में सिग्निफिकेंट काउंट करें या डिवाइड होने वाली वैल्यूज में सिग्निफिकेंट काउंट करें। उन वैल्यूज में सबसे कम सिग्निफिकेंट जिसमें होंगे उतने आपके आंसर में सिग्निफिकेंट आने चाहिए। बाकी आपने क्या कर देना है? राउंड ऑफ कर देना है। इसी के साथ साथ मैं आपको रूल बताता चलूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसके लिए भी बेटा आपको एग्जाम्पल से बात समझाता हूं। फर्ज कर लें हमारे पास एक वैल्यू है 23.7, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 2.3, इसको ऐड करता हूं। या फर्ज कर लें 23.7 और हमारे पास है 23.73। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूं। बेटा अब आपने एक चीज जहन में रखनी है,
डेसिमल प्लेसेस इसमें कितनी है 1, क्या मतलब इसमें इशारिया के बाद एक डिजिट मौजूद है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है 2, मतलब इसमें इशारिया के बाद 2 डिजिट मौजूद हैं। अब बेटा आपने आंसर में इतनी डेसिमल प्लेसेस रखनी है जितनी इन 2 ऐड या सबट्रैक्ट वाले होने वाली वैल्यूज में सबसे कम डेसिमल प्लेस मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे कम सिग्निफिकेंट देखने हैं, एडिशन और सबट्रैक्शन में आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस देखनी है। अगर इसका आंसर जनरली देखें तो 3 की जगह 3, 7 + 7 14, 3 1 4 और 3 कितना हो गया 7 2 और 2 4, इसका ये आंसर बनता है। लेकिन बेटा ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद एक डिजिट रखना है, क्योंकि लीस्ट डेसिमल 1 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करें, 3 को ड्रॉप करें तो आंसर आएगा 47.4। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये बेटा हमारे पास डेटा को राउंड ऑफ करने के रूल से, उसके साथ साथ हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रेलेवेंट भी रूल्स पढ़े। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच।